सबसे पहले अपना गूगल खोलेंगे, गूगल क्रोम खोलने के साथ ही इसमें आप आ जाएंगे labs.up covid19tracks.in। जैसे इसे लिखेंगे आप ये आपका डेस्कटॉप व्यू पे खुल जाएगा, या आपका मोबाइल व्यू पे खुल जाएगा। उसमें आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी आपका BALL611 और पासवर्ड आपका है, जैसे इसे आप डालेंगे, पासवर्ड आपका जो है वो है BAL#3577। और ये आप करने के बाद जैसे ही आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लॉगिंग हो जाएगी। तो ये आपको खुल के आ जाएगा आपका व्यू में आप देखेंगे कि कंसाइनमेंट अराइवल, कंसाइनमेंट, वेरीफाई सैंपल लिस्ट, जेन सिटी अपडेट है, लैब समरी है और ICMR लैब रिपोर्ट है। तो आप वेरीफाई सैंपल पे ही आप डायरेक्ट आएंगे भी और यहीं से आपको सैंपल चढ़ाना है। चढ़ाने के लिए आपको दाहिने साइड दिख रहा होगा डाउनलोड और ऐड केस। तो आप ऐड केस पे करेंगे। जब भी आप नया सैंपल ले रहे हैं उसको ऐड केस पे करेंगे और क्लिक करेंगे ऐड केस पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पूछता है पेशेंट का। मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर है, आप जैसे ही कोई मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, मान लीजिए कि हमने एक मोबाइल नंबर लिया 8948294494 और ये लेने के बाद हम वैलिडेट करेंगे। कोई भी चीज़ आप आगे बढ़ने के लिए वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने पे ये आपको नो रिकॉर्ड फाउंड विद दिस नंबर दिखा रहा है, यानी इस नंबर पे कोई सैंपल नहीं हुआ है। तो एक तो ये हो गया। और यदि वैलिडेट करने के बाद रिकॉर्ड्स दिखाने लगे तो उसका मेथड दूसरा है। उसको क्या करेंगे उसके लिए बाद में बात करेंगे। पहले आप इसी पे वर्क कर लेते हैं, नया रिकॉर्ड हम कैसे अपडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के बाद नया रिकॉर्ड दिखा रहा है कि नो रिकॉर्ड फाउंड विद दिस नंबर, तो कंटिन्यू एडिंग न्यू केस। अब नया केस ऐड करेंगे इसी पे। और नया केस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है आपका। यदि आप इसे चेंज करना चाहें, जैसे कल का सैंपल लिया हो और कल ना चढ़ा पाया हो तो आप उसको 18 तारीख ले लेंगे। आज जैसे 19 तारीख है और आज का सैंपल है और आज ही चढ़ा रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आज का डेट रहता है। अब नेम ऑफ़ द पर्सन में आप मान लीजिए कि उनका नाम नीलेश है, नीलेश ले लिया। और पेशेंट टाइप आप ले लेंगे इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और एज उनका जो भी है एज ले लेंगे। एज मान लीजिए 34 ले लिया हमने। यदि एज 1 साल से छोटा है, उस बच्चे का सैंपल हुआ है, तो सेलेक्ट इफ एज इज़ लेस देन 1 पे क्लिक कर देंगे यहाँ चेक बॉक्स पे। यदि ऐसा केस होगा तो, यदि नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। जेंडर उनका ले लेंगे, जैसे मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है तो मेल पे क्लिक कर लिया, मेल है। फादर नेम उनका क्या है, तो फादर नेम मान लीजिए कि उनका फादर का नाम राजकिशोर है, राजकिशोर हम ले लेंगे। और ऑक्यूपेशन क्या है उनका, जैसे आप क्लिक करेंगे तो हेल्थ केयर, पुलिस, सैनिटेशन और सिक्योरिटी गार्ड, अदर्स। तो इन सब में कुछ है तो ठीक है, नहीं तो अदर्स आप ले लेंगे। इन चारों में कुछ हैं, हेल्थ केयर वर्कर है, SWC या पुलिस से आते हैं, या सैनिटेशन है, या सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये चारों यदि नहीं है तो आप अदर्स ले लीजिए, ज़्यादातर अदर्स ही होता है। उसके बाद एड्रेस टाइप में ले लेंगे, अर्बन है, रूरल है। तो मान लीजिए कि वो आपका रूरल से आते हैं तो रूरल ले लेंगे और एड्रेस डाल देंगे। वो एड्रेस मान लीजिए कि आपके गढ़वार के अंतर्गत आते हैं। आप गांव का नाम जानते हैं, गांव डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपका यहाँ पे लेंगे, क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट यूपी के खुल जाएंगे। उसमें आपको बलिया सेलेक्ट कर लेना है। बलिया के बाद आप ब्लॉक ले लेंगे, जैसे हमने अभी गढ़वार लिया था, गढ़वार ले लेते हैं। और पंचायत यदि मालूम हो तो ठीक है, नहीं मालूम है छोड़ दीजिए। गांव मालूम है तो गांव ज़रूर ले लीजिएगा, गांव नहीं मालूम है छोड़ देंगे उसको भी। और उसके अंतर्गत आप थाना मालूम है तो थाना ले लीजिए। मान लीजिए कि थाना आपका सुखपुरा है एक गढ़वार का, तो थाना हम ले लिए। और पोस्ट ऑफिस मालूम हो तो ले सकते हैं, पिन कोड भी डाल सकते हैं, ये बहुत नेसेसरी नहीं है।
आप उसके बाद परमानेंट एड्रेस जो स्टेट का है वो क्लिक करेंगे तो यूपी है, हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश क्लिक कर लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट आपका बलिया है, बलिया ले लेंगे यहाँ पे। और बलिया लेने के बाद केस टाइप कैसा है, केस टाइप पे क्लिक करेंगे तो केस टाइप में बहुत सारी चीज़ें खुलती है। तो हाउस टू हाउस कैंपेन है, ये पीछे की चीज़ें हैं। फॉरेन ट्रेवलर है या डोमेस्टिक ट्रेवलर है, सारी है। सारी का मतलब होता है कि सीरियस ARI होता है, जो कहा जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कहा जाता है। तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात कॉन्टैक्ट है। सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव केस है, ये तब लिया जाता है यदि कोई ऑलरेडी कोई पेशेंट पॉजिटिव आया और ये उसका कॉन्टैक्ट है और इसमें भी सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव लिया जाता है। और यदि कोई पॉजिटिव व्यक्ति आया है और उसका कॉन्टैक्ट है ये और एसिम्टोमेटिक है, यानी इसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उसको एसिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव लिया जाता है। और सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक SCW है, सस्पेक्ट फील्ड एक्टिविटी है, रैंडम सिलेक्शन है, ANC है, कोई महिला का है ANC, उसके लिए ANC प्री सर्जिकल है, प्री सर्जिकल लेंगे। डायलिसिस, ये सारे चीज़ देख लेंगे। इसमें यदि कोई चीज़ आती है तो आप उसके अंतर्गत लेंगे। वैसे हम लोग सस्पेक्ट फील्ड एक्टिविटी लेते हैं या रैंडम भी ले सकते हैं। तो सस्पेक्ट फील्ड एक्टिविटी, हम गए फील्ड में और हमें लगा कि इसका सैंपल लेना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत नज़र आ रही है कोविड रिलेटेड, तो इसको सस्पेक्ट फील्ड एक्टिविटी ले लेंगे। और सिम्टम्स में आप सिम्टम्स में 3 सिम्टम 4 सिम्टम होते हैं। फीवर, कफ, सोर थ्रोट होता है, ब्रीदिंग होता है। तो जो भी फीवर जो भी है इसमें, यदि नहीं है तो नो सिम्टम्स पे क्लिक कर देंगे। यदि है जिसमें फ़ीवर है तो फीवर पे क्लिक कर देंगे। अदर सिम्टम्स हैं तो यहाँ वहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। यदि अदर सिम्टम्स हैं नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। ये पूछ रहा है हैव यू टेकन वैक्सीनेशन। टेकन वैक्सीनेशन जैसे करेंगे तो यस और नो आता है। यस नो आता है तो इसमें यस करेंगे तो उसका डेट पूछेगा कि कब आपने लिया है, वैक्सीनेशन टाइप कौन सा है और फर्स्ट डोज कब लिया, सेकंड डोज कब लिया है। यदि जानकारी हो तो इसे भरिए, नहीं जानकारी है तो नो करके आगे निकल जाइए। और टेस्ट आप उसी दिन उसका टेस्ट सैंपल टेकन किए हैं तो आप डेट वही रहेगा। सेलेक्ट टेस्ट टाइप, टेस्ट टाइप में एंटीजन है, एंटीजन लेंगे और ऐड केस क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड केस क्लिक करेंगे तो हमारा एक केस ऐड हो गया जो हम नीलेश नाम से ऐड कर रहे थे। इसको आप देखेंगे तो ये केस आ गया, नीलेश बलिया एंटीजन। अब ये केस जैसे इस पे आ गया, अब इस पे क्लिक करके और आप इसको वेरीफाई कंफर्म कर देंगे। कंफर्म रिसिप्ट, कंफर्म रिसिप्ट जैसे करेंगे, कंफर्म रिसिप्ट करेंगे तो ये पूछता है कि सैंपल रिसीव एट लैब, मतलब आप ही लैब है यदि आप उसका तुरंत रिज़ल्ट लगा रहे हैं तो यस कर दीजिए। और यस करने के बाद ये आपका फिर ये सैंपल वेरीफाई हो गया। और वेरीफाई होने के बाद आपका सैंपल लिस्ट में जाता है। तो सैंपल लिस्ट में जाएंगे और अब इसका रिज़ल्ट को अपडेट करने का तरीका है। तो पहला केस नीलेश का है, आप ये ज़रूर ध्यान रखें जैसे जैसे आप करेंगे। ये नीलेश का है पहला केस और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपडेट सैंपल डिटेल, यानी अब उसके बारे में अपडेटिंग करेंगे। तो अपडेट सैंपल डिटेल जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये पोर्शन खुल जाएगा कि आपने क्या लिया है। एंटीजन टेस्ट टाइप लिया है, एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग किट, टेस्ट किट कैटेगरी है, टेस्ट किट है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कई चीज़ें दिखाता है। इसमें से आप लेते हैं डिटेक्शन की पहला SD बायोसेंसर स्टैंडर्ड Q कोविड-19 इजी डिटेक्शन किट, इसको आप पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। आपने जो टेस्ट लिया है ये सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि आपको लग रहा है कि हमने अच्छे से टेस्ट लिया है इसका, नाक का या मुंह का जो भी ओरोफ्रेंजियल या नोरोफ्रेंजियल आपने लिया है वो सही है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद आप ये सैंपल टाइप देख लीजिएगा। यदि दोनों लिया है तो नोजोफ्रेंजियल और ओरोफ्रेंजियल रहेगा। यदि आपने केवल नोजोफ्रेंजियल लिया है तो नोजोफ्रेंजियल पे कर देंगे। यदि ओरोफ्रेंजियल लिया है तो ओरोफ्रेंजियल जो इसमें है। और आपने जो चीज़ ली है, हम लोग सारे लोग वैसे नोजोफ्रेंजियल स्वैब ही लेते हैं,
नाक में, जो सिंगल नाक में भी डालने से वही होता है, जो नोरोफरेंजियल और ओरोफरेंजियल दोनों करेंगे वो भी होगा। आप एक से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों लिए हैं तो आप दोनों को नोजोफरेंजियल और ओरोफरेंजियल ये भी ले सकते हैं। तो हमने जैसे अभी नोजोफरेंजियल स्वैब लिया है, इसको हम क्लिक कर दिया और रिज़ल्ट में आप अब जैसे ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में आपको अवेटेड तो नहीं करना है। यदि सही रिज़ल्ट दे रहा है हमारा किट तो उसको एंटीजन निगेटिव है तो निगेटिव लगाएंगे। यदि पॉजिटिव दिखा रहा है तो पॉजिटिव देखने का तरीका भी अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। पॉजिटिव में 2 लाइन, जो किट पे 2 लाइन रेड बनती है वो पॉजिटिव होता है, सिंगल लाइन होती है तो निगेटिव होता है। और यदि हम ये दोनों लाइन नहीं बनती है, कोई लाइन नहीं बनती है, तो रिक्वायर्ड कर देते हैं कि हाँ फिर से सैंपल लेना पड़ेगा, ये सैंपल ठीक से नहीं हुआ। कंफर्मेटरी रिक्वायर्ड के लिए या तो आप सैंपल फिर से लीजिए या उसका सैंपल आप किट चेंज करिए या आप उसका RT-PCR लीजिए। तो जैसे ये निगेटिव है तो हमने इसको निगेटिव लगा दिया, ये अपडेट कर देंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे ये अपडेटिंग हो जाएगा। और अभी आप देखेंगे तो नीलेश का जो हमने सैंपल लिया था पहले नंबर पे ही है और नीलेश का सैंपल निगेटिव एंटीजन लग गया। अब दूसरा चीज़ ये है, एक चीज़ तो ये हो गई और दूसरी चीज़ अब हमको ये है कि यदि हमने ऐड न्यू किया, ऐड केस किया और वो केस, अभी तो हम लोग नया केस ऐड कर रहे थे और यदि हमने न्यू किया, ऐड वेरीफाई पे ही रहेंगे पहले टाइम जब जाएंगे और ऐड न्यू किया, ऐड केस किया और कोई केस दिखा रहा है, मान लीजिए मैं इसमें कोई नंबर डाल रहा हूँ जो दिखा रहा है, नंबर है 9161756600, इसको वैलिडेट करते हैं और ये दिखा रहा है, इतने केस दिखा रहा है। तो इसमें यदि उस नाम का व्यक्ति है जिसका सैंपल ले रहे हैं तो उसी पे आप रिपीट उसका रिज़ल्ट लगा सकते हैं। और यदि इसमें नहीं है तो आप कंटिन्यू ऐडिंग करेंगे। यदि मान लीजिए कि इस नाम पे व्यक्ति है और उसका रिज़ल्ट आप कंटिन्यू विथ मुरली कर लेंगे, ये मुरली हैं, इसी पे क्लिक कर लिया तो इनकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अब ये पेशेंट टाइप, अब ये डेट आपका जो है रजिस्ट्रेशन डेट तो पहले का रहेगा क्योंकि ये पहले ही कभी जांच कराए हैं। और पेशेंट टाइप में इंडिविजुअल आ जाएंगे और फिर आपका ये सारी चीज़ें सब सेम रहेंगी। और फिर यहाँ पे जो डेट है वो चेंज हो जाती है। ये डोमेस्टिक ट्रेवलर हैं, ये क्या डोमेस्टिक ट्रेवलर हैं या आप कुछ और हैं तो उस तरीके का आप लेंगे। हम रैंडम सिलेक्शन ले रहे हैं क्योंकि हम रैंडम इनका सैंपल करा रहे थे। तो इसको सेलेक्ट सिम्टम कोई है, नो सिम्टम्स, यदि सिम्टम्स होगा तो सिम्टम्स ले लेंगे, अदर सिम्टम्स में अदर। इन्होंने अपना लिया हुआ है वैक्सीनेशन, यस नो करके अपना डेट डाल सकते हैं इसमें आप। और आज हम ले रहे हैं तो 19 तारीख का ये है। और सिलेक्ट टेस्ट एंटीजन, एंटीजन को अब जैसे अपडेट करेंगे तो ये आपका आ जाएंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये हमारे फिर आ जाएंगे कंफर्म रिसीट पे। ठीक है, ये मुरली है, इसको क्लिक कर लेंगे यहाँ पे चेक बॉक्स पे और कंफर्म रिसिप्ट कर लेंगे। कंफर्म रिसिप्ट पूछ रहा है कि आज सैंपल लिया गया है, सैंपल लैब में पहुंच गया, मतलब रिज़ल्ट लगाना है, यस कर देंगे। यस करने के बाद जैसे ही हमने आगे बढ़े हम तो ये आ जाते हैं आपके सैंपल लिस्ट में, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया। तो सैंपल लिस्ट में आएंगे तो देखेंगे कि पहले नंबर पे ही मुरली है और इनको आप क्लिक करने के बाद अपडेट सैंपल लिस्ट डिटेल कर देंगे। अपडेट सैंपल डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछता है इधर लास्ट कॉर्नर में एंटीजन ही लिया है हमने, एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग किट है और किट हमारी ये है डिटेक्शन किट है, पहला नंबर, पहला हमने क्लिक कर दिया। सेटिस्फैक्ट्री है, यस करेंगे, नो करेंगे। यस सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन हमारा नोजोफरेंजियल ओरोफरेंजियल जो भी लेना है तो नोजोफरेंजियल हमने लिया है। और रिज़ल्ट हमारा अवेटेड है या एंटीजन कंफर्मेटरी है या पॉजिटिव है, तो इनका रिज़ल्ट सही नहीं आया है तो इनको कंफर्मेटरी कर देंगे, या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, निगेटिव है तो निगेटिव कर देंगे। तो हम निगेटिव करेंगे इनको, निगेटिव इनका रिज़ल्ट है, ये हम अपडेट कर देंगे। तो ये हमारा सैंपल ऐड हो गया। बहुत ही आसान तरीका है ये ऐड करने का। गूगल क्रोम खोलने के बाद अपना आप
यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे जो लैब मॉड्यूल है उस पर, उसके बाद आपको इसको एंट्री करना है और रिज़ल्ट लगाना है। ठीक है।